हेलो दोस्तों, अगर आप भी चंडीगढ़ की मशहूर चिड़ियाघर छतबीर ज़ू पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिसमें हम आपको ज़ू की सैर तो कराएंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि छतबीर चिड़ियाघर में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसके खुलने का समय क्या है और किस दिन ये बंद रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बता दें कि पार्किंग की सुविधा इस ज़ू में अवेलेबल है। अगर आपके पास स्कूटर या मोटरसाइकिल है तो 10 रुपए पार्किंग टिकट लगता है, और अगर आपके पास 3 व्हीलर कार या लाइट मोटर व्हीकल है तो पार्किंग के जो चार्जेस रहेंगे वो रहेंगे 20 रुपीज। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल्स है तो उसमें आपको जो पार्किंग चार्जेस रहेगा वो 100 रुपए रहेगा। टिकट की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 3 साल तक के बच्चे की कोई भी फीस नहीं है। 3 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे की जो फीस रहती है वो है 50 रुपए टिकट की, और 12 से ऊपर है उनके लिए, जो अडल्ट है उनके लिए 100 रुपए की फीस टिकट की है। और दिव्यांग जो व्यक्ति है उनका कोई भी फीस नहीं है, टिकट के चार्जेस नहीं है, उनके लिए फ्री है। और देखिए दोस्तों, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि हर मंडे ज़ू है वो क्लोज रहता है। और इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्री वाईफाई की सुविधा आपको दी जाती है, जिसके स्टेप यहाँ पर बताए गए हैं। तो उस वाईफाई को आप 30 मिनट तक फ्री एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही ज़ू में एंट्री से पहले जिस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पर पॉलिथीन बैग्स या रैपर वगैरह, प्लास्टिक के बोतल्स वगैरह अलाउ नहीं होते हैं। अगर आपके बैग में ऐसा कोई भी सामान है तो उसको आप अपनी गाड़ी पर ही रख के आइएगा, क्योंकि अंदर वो अलाउ नहीं होता है। अगर आपको कुछ खाने पीने का अपने साथ लेकर जाना है, क्योंकि ले जाना भी जरूरी है, एरिया बहुत बड़ा है, पीने के लिए पानी या एनर्जी ड्रिंक, ये सब खाने पीने का छोटा मोटा सामान आपको ले जाना जरूरी होता है। तो उसको आप इस तरीके से ले जाइएगा कि वो प्लास्टिक के रैपर में ना हो, आप उसे बॉक्स में किसी डब्बे में ले जा सकते हैं, और प्लास्टिक की बोतल भी अलाउ नहीं है। तो साथ ही टिकट्स लेने के बाद, अपने बैग चेक करवाने के बाद हमने एंट्री की प्रॉपर ज़ू में। ज़ू में आप देख सकते हैं कितना रश है, और स्पेशली आपको बता दें कि सैटरडे संडे आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो शनिवार और रविवार है वहाँ काफी रश रहता है, तो उसमें आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्लान तरीके से आ रहे हैं तो सैटरडे संडे को अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ एंट्री के साथ ही आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक मैप, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अंदर किस किस एरिया में क्या क्या अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अपना ज़ू का एरिया है उसे कई कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है। हर एक एनिमल का अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसके अंदर उनकी प्रजातियां वहां पर दिखाई गई है। इसके अलावा इसी मैप में आपको बताया भी गया है कि कहां कहां आपको ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स की सुविधा, कैंटीन की सुविधा, पब्लिक शेल्टर मिलेंगे। तो वो मैप को आप जरूर देख के जाइएगा, ये आपको यहाँ साइड के कॉर्नर में ही दिखाई देगा, बड़ा सा एरिया में। तो अंदर एंट्री से पहले इस मैप को एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो देखिए चैतन्य जी यहाँ मस्ती करते हुए जा रहे हैं, और सबसे पहले हम पहुंचे मंकी कॉम्प्लेक्स में। आप देख सकते हैं यहाँ मंकी काफी मस्ती करते हुए दिखाई देंगे आपको। अलग अलग बंदर हैं, उनकी प्रजाति आपको यहाँ मिलेगी। ये आप देखेंगे अब लंगूर है, जो कॉमन लंगूर होते हैं। और यहाँ ग्रीन बोर्ड पर आप इन प्रजातियों के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं डिटेल में, सारा कुछ यहाँ मेंशन है। तो यहाँ मंकी कॉम्प्लेक्स विजिट करने के बाद हम जाएंगे अब टाइगर कॉम्प्लेक्स में। हाँ साथियों, आप यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि एरिया यहाँ चिड़ियाघर का काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर आपको जो बैटरी वाली फरारी है, जो बैटरी से चलती है, वो आपको यहाँ पर उसकी सुविधा भी मिलेगी। अगर कोई बुजुर्ग है आपके साथ, कोई बच्चा है, कोई भी बीमार व्यक्ति है जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता है, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो इस फरारी की टिकट पहले से ही ले ले। और आपको इसके कई स्टेशन मिलेंगे, किसी भी स्टेशन में आप कॉल करके फरारी अपने लिए बुला सकते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं टाइगर कॉम्प्लेक्स में। आप देख सकते हैं टाइगर की अलग अलग प्रजातियां आपको यहाँ दिखाई देगी। यह है व्हाइट टाइगर, यहाँ आपको दिखाई देगा टाइगर बंगाल,
और ये हमारी फैमिली आगे बढ़ते हुए यहाँ अब बारी आई हिप्पोपोटामस को देखने की, यानी दरियाई घोड़े को। और ये देखिए, दरियाई घोड़ों के साथ साथ हमें यहाँ मोर भी दिखाई दिया। और यहाँ हम पहुंचे एलिफेंट कॉम्प्लेक्स में हाथियों के झुंड में। देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं ये सब। और यहीं कुछ सफेद हिरणों का झुंड भी हमें दिखाई दिया। इसके अलावा अगर आप थक गए हैं तो यहाँ स्विंग्स पार्क भी आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर झूले ले सकते हैं, बच्चों के लिए खूब मस्ती का है। और साथ में यहाँ शेल्टर भी आपको दिखाई देगा, जहाँ बैठ के आप कुछ खा पी सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप शेर, बब्बर शेर और डियर को आप अगर खुले में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ से ये वाइल्ड सफारी परचेज करनी पड़ेगी। इसकी टिकट, जिसकी टिकट है पर पर्सन 75 रुपये, 75 रुपीज़ ये पर पर्सन है। 3 साल के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है, तो हमने उस टिकट को खरीदा और सफारी की सैर की। जहाँ खुले जंगल में हमें सबसे पहले दिखाई दिए सुंदर सुंदर से ये मोर। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये। उसके बाद हमारा सामना हुआ 2 बब्बर शेरों से, जो आनंद ले रहे थे हल्की हल्की धूप का। जिसके बाद हमें दिखाई दिए हिरणों का झुंड, जहाँ हिरणों की काफी प्रजातियां यहाँ पर मौजूद थी। आप देख सकते हैं कितने सारे हैं ये। यहाँ वाइल्ड लाइफ सफारी को एंजॉय करने के बाद हमें लगी जोरों से भूख, क्योंकि ये जो चिड़ियाघर है वो काफी बड़ा है, तो हमें और भी घूमना था। उससे पहले हमने सोचा हम कुछ खा ले, तो यहाँ कैंटीन अवेलेबल है, जहाँ से आप अपनी पसंद की जो भी यहाँ पे आइटम है उनमें से परचेज कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ कुछ खा पी के हम चले लेपर्ड देखने। तो चलिए अब देखते हैं जंगली कैट को। इन सब के बाद अब बारी आई डायनासोर पार्क की। डायनासोर पार्क में एंट्री के बाद सबसे पहले हमें दिखाई दिया यहाँ बोलता हुआ ये भूत। उसे देखकर चैतन्य काफी डर गया था। आप सुन सकते हैं चैतन्य ने क्या बोला। अच्छा, वो क्या करेगा हमें? क्या करेगा हमें? मैं तो नहीं खाएगा। इसके बाद हमने एंट्री ली इस भूल भुलैया में, जहां हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे कि हमें एक्चुअल में जाना कहाँ है। तो फिर हमें पता चला कि डायनासोर के ये जो पंजे हैं उनके निशानों के अकॉर्डिंग हमें जाना है, तो हम चल दिए। डायनासोर पार्क में भी अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। यहाँ देखिए ये पंख वाला डायनासोर। मम्मा की अंडे से बच्चे निकलने वाले और आपको वो खा जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर उड़ता हुआ डायनासोर और नीचे 2 लड़ते हुए डायनासोर के बच्चे। काफी इंटरेस्टिंग थीम्स यहाँ पर बनाई गई है डायनासोर्स को लेकर। यहाँ देखिए कितनी लंबी गर्दन और लंबी पूंछ के आकार का डायनासोर। वाव। यहाँ इन बोर्ड्स पर आप डायनासोर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अलग अलग उनकी प्रजातियों के बारे में।
और यहाँ भूल भुलैया से वापस जाते हुए चैतन्य और दादी जी ने की थोड़ी मस्ती डायनासोर स्लाइड्स में। भालू कॉम्प्लेक्स में हमें दिखाई दिया भालू लेकिन सोता हुआ। जिसके बाद हम गए बर्ड कॉम्प्लेक्स में। ध्यान दीजिएगा कि जो बर्ड कॉम्प्लेक्स है उसके बंद होने का टाइम 4 बजे है। 4 बजे के बाद बर्ड कॉम्प्लेक्स बंद हो जाता है। यहाँ देखिए कितने दिमागदार पक्षी आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, इसको मिर्च लग रही थी, इसने पानी में धोकर अपने भोजन को खाया। और यहाँ पर हमें मोर, सफेद रंग का मोर हमें नाचता हुआ दिखाई दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और साथ ही पक्षियों वाले एरिया में ये जो जंजीर वाली एंट्री है ना, वो बहुत ही यूनिक है। देखिए कितना मजा आता है। वाव, ये ऊपर से नीचे तक देखिए, यहाँ पर पक्षी आपको दिखाई देंगे। देखिए चैतन्य कितनी मस्ती कर रहा है यहाँ पे। दोस्तों, इस बर्ड एरिया में आपको सारे छोटे बड़े पक्षी दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर गिद्ध तक आपको दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पक्षियों के लिए काफी बड़ा एरिया बनाया गया है जो काफी ओपन सा है। ओपन नेट बनाई गई है ताकि ये ऊपर उड़ के ना जाए और इसी के अंदर ये उड़ते रहते हैं। आप देख सकते हैं। पक्षियों के बीच में चैतन्य भी मस्ती से भागता हुआ दिखाई देगा आपको। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ हमें दिखाई दिए ये शतुरमुर्ग। आप देख सकते हैं कितने सारे हैं ये। चलते चलते यहाँ हमने देखा पैरेट कॉम्प्लेक्स, जहाँ कई प्रकार के पैरेट्स हमें दिखाई दिए। आप देख सकते हैं। बर्ड कॉम्प्लेक्स के बाद वापस हम पहुंचे एनिमल कॉम्प्लेक्स में, जहां हमने देखा ये हिरन। इसके बाद हम गए ब्लैक बग के एरिया में। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर आपको घूमते दिखाई देंगे। यहाँ हमें फिर से दिखाई दिए शतुरमुर्ग, लेकिन इन्हें बाउंड्री में बंद कर रखा था, इन्हें हम देख नहीं सकते थे। और यहाँ हमने देखा याक। ये देखिए। जिसके बाद हमने देखे हिरन के ये छोटे छोटे बच्चे। और साथियों, अब बारी आई सबसे खतरनाक जीवों को देखने की, यहाँ रेप्टाइल हाउस में। तो चलिए चलते हैं। जहां हमने देखे खतरनाक सांप और अजगर। हम आपको बता दें कि इन जीवों के जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अंदर जो हीटर लगाए गए हैं और ऊपर यहाँ पर उसको चेक करने के लिए मीटर भी लगाया गया है।
जहाँ से उनकी हीटिंग जो उनके शरीर के लिए ज़रूरी है उनको मेंटेन किया जा सके। ये देखिए कितने सांप है यहाँ। और इन भाई साहब ने तो इतना बड़ा मुंह खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कई इग्वाना भी हमें दिखाई दिए, आप देख सकते हैं। और बाहर आकर हमने देखा यहाँ पर एक छोटा सा कछुआ, जिसके बाद हमें यहाँ पर सोते हुए मगरमच्छ दिखाई दिए। इनके एरिया में सफाई चल रही थी। हमने जब इन वर्कर से पूछा कि आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी इस प्रकार से प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि उन्हें डर नहीं लगता है और वो अपना बचाव कर सकते हैं। मुंह खोल के बैठा तो साथी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जू का एरिया काफी बड़ा है। अगर हम तसल्ली से देखते हैं तो कम से कम 4-5 घंटे हमें पूरे जू को देखने में लग जाते हैं। और यहाँ पर चैतन्य की मस्तियाँ भी देख सकते हैं आप। तो फिर मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप जू में आए तो सबसे पहले इस मैप को जरूर देखें, ताकि आपको आइडिया लग जाए आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ आपके लिए सुविधाएं बनाई गई हैं। तो साथी, ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो ये जू काफी अच्छा था, तो यानी कि ये वर्थफुल रहा हमारे लिए। तो बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।